नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। हारती हुई भारतीय जनता पार्टी क्या क्या ना कर गुजरे वो कम है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसकी हम अभी बातचीत करेंगे। उसने भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए हैं। मोदी जी की रातों की नींद उड़ गई है और शाह साहब बहुत बेचैन हैं, परेशान हैं। इन रिपोर्टों ने बता दिया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कि नारा सच में यकीन में बदलने जा रहा है। 4 जून को इसकी पुष्टि हो जाएगी। इन रिपोर्टों ने बता दिया कि साहब का अहंकार, साहब का तानाशाही, साहब का रुतबा सब कुछ बेकार हो गया और ना जनता ने बहुत बुरी तरह नकारा है। दरअसल कुछ ग्रह खराब चल रहे हैं। पिछले हफ्ते संडे को जब मेरे एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, मैंने उनसे केजरीवाल के भविष्य को लेकर पूछा था, तो उन्होंने कहा था ब्रह्मांड की कोई भी ताकत केजरीवाल को जेल में रख नहीं सकती। उन्होंने कहा था कि हर हालत में मई के महीने में केजरीवाल जमानत पर रिहा हो जाएंगे। तो मैंने कहा भी यार पंडित जी, इतना ज्यादा दावा क्यों कर रहे हो कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत। तो उन्होंने मुझसे कहा था संजय जी देख लीजिएगा कि मई के महीने में वाकई में ब्रह्मांड की कोई ताकत जेल में रख नहीं सकती केजरीवाल को। और वही हुआ। तो आज सुबह से आम आदमी पार्टी के लोग उतना पाट काट काट के बहुत सुबह से ट्वीट कर रहे थे और कह रहे थे कि वही राजीव जी को भविष्यवाणी करने पे बधाई दे दीजिएगा। मैं दिल्ली में हूँ। मैं कि दिल्ली के आज कई लोगों से मैंने संपर्क किया, हरियाणा में गया और वास्तव में केजरीवाल के जीत से केवल दिल्ली का ही भविष्य बीजेपी का खराब नहीं हुआ। हरियाणा और हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश में भी कई चीजों में मामला गड़बड़ा गया। जो केजरीवाल ने आज दावा किया कि मोदी का क्या है योगी को हटाने का प्लान, उसने भी यूपी की राजनीति में बहुत उथल पुथल मचा दी कि आखिर जो आशंका थी, जो बातचीत कही जा रही थी, क्या वो वाकई में सच होने जा रही है। इन सब बातों के बीच में मेरे पास फोन आया राजीव रंजन जी का। नागपुर में रहते हैं, बहुत सीनियर पत्रकार और बड़े खोजी पत्रकार हैं। नेटवर्क बड़ा तेज रहता है उनका, उनके पास जानकारियों का ढेर, पोटली भर के जानकारी रहती है। मुझसे बोले कि संजय जी आपको पता है कि आईबी ने क्या रिपोर्ट दी है, कितनी सीटें हैं। तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा चर्चा तो मैंने भी सुनी है लेकिन आईबी की रिपोर्ट मेरे हाथ पे तो देखी नहीं। तो जितनी रिपोर्ट मेरे पास थी उतनी रिपोर्ट उनके पास थी कि हाँ वाकई में इतनी सीटें थी। और फिर बंगाल का उन्होंने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया जिसे सुन के मैं भी शॉक्ड हो गया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के हथकंडे अपनाती है, क्या क्या घिनौना खेल खेल लेती है। चलते हैं सीधे बातचीत करते हैं राजीव रंजन जी के पास और फिर उनसे समझने की कोशिश करते हैं। राजीव भाई बहुत बहुत स्वागत है 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आपका। क्या हाय, गजब है कि जो नमस्कार। जानकारी मेरे पास है वही जानकारी आपके पास है। क्या ये सही जानकारी होगी आईबी ने? और आप ही बताइए दर्शकों को, क्या सीट, जी, कितनी सीट का अंदाजा है ये जो इंटेलिजेंस का? ये जो भाषण का जो स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, उसके पीछे ये लेटेस्ट रिपोर्ट ही जो थर्ड चरण के बाद दी गई है, वही बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। जनता को सुन के ताज्जुब होगा, जैसे ताज्जुब हुआ था कि नितिन गडकरी मिलने भी नहीं गए गडकरी जी से 10 साल में एक बार, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो भी मेरे इंटेलिजेंस की सोर्सेस ने बताया था। और ये भी इंटेलिजेंस की सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि 190 सीट्स एनडीए को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, एनडीए को 190 सीट मिल रही है, ऐसी जानकारी दी गई। अब चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण में यदि कुछ हो जाए, बहुत भयानक हेरफेर, तो बात अलग है। किंतु एनडीए को 190, जब मुझे ये जानकारी दी गई तो मुझे तो अपने कानों में भरोसा नहीं हुआ कि ये क्या नंबर बोल दिया। ये तो पूरा इंडिया शाइनिंग के टाइम में जैसा हुआ था वैसा होता हुआ प्रतीत लग रहा है। पर लेट अस सी, मतलब अब वो पता चलेगा आने वाले दिनों में कितनी सही है कितनी गलत है। आज 11 तारीख है, 1 तारीख को लास्ट फेज हो जाएगा, 4 तक अपने को क्लैरिटी आ जाएगी। बट आज जो 3 चरण के चुनाव हुए हैं, उसके हिसाब से जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंटेलिजेंस सोर्सेस दे रहे हैं, वो है 190 सीट्स टू एनडीए। जी संजय जी। बहुत कम है ना 190 एनडीए, मतलब और भारतीय जनता बंगाल में 8 सीट, वेस्ट बंगाल में 8 सीट दे रहे हैं। वो ये
मतलब बिल्कुल शॉक थे हम सुन के। हमको ये तो लग रहा था कि बीजेपी का थोड़ा मामला गड़बड़ा रहा है, क्योंकि हम भी मान रहे थे कि प्रधानमंत्री जो अचानक उनकी भाषा गिर गई और वो कहने लगे कि अंबानी अडानी काला धन कांग्रेस को दे रहे हैं। ये सब बातें अपनी आदमी पे कौन सेल्फ गोल खेल करता है, लेकिन इतना ज़्यादा खराब हाल होगा। एनडीए का 190 का मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी का 150 160 पे आ जाना। क्यों क्यों इतना बुरा हाल हुआ होगा? देखिए, ये ओपिनियन पोल्स और मीडिया पता नहीं क्यों नहीं पकड़ पाए। आप संजय जी एक चीज को समझिए, मैं आपको हिस्टोरिकल एविडेंस, हिस्टोरिकल एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं। 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी भारत। 1974 1971 का वॉर जीतने के बाद भी, जहां उनको 372 सीट मिली थी, 352 सीट मिली, वो वॉर जीतने के बाद भी 74 तक आते आते इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी कि उनको 74 में इमरजेंसी लगाना पड़ा, और 1977 में वो 352 सीट्स घट के 153 हो। ठीक है, यानी 198 199 सीट्स का नुकसान हुआ। वहीं आप आइए 2004 2006, अपना मनमोहन सिंह जी की समय में 206 सीट्स मिली थी मनमोहन सिंह जी की सरकार को, कांग्रेस को। इसका मतलब 2009 में, और 2014 में वो घट के सिर्फ 44 हो गई। सेम इंडिया शाइनिंग के टाइम में हुआ था। ठीक है, 2004 में और 1999 की आप सीट देख लीजिए। तो ये एंटी इनकम्बेंसी जो 10 साल की है, जो इंदिरा गांधी पे एप्लीकेबल हुई, जो 6 साल में वाजपेयी जी के ऊपर में एप्लीकेबल हुई, जो 10 साल में मनमोहन सिंह के ऊपर में एप्लीकेबल हुई, वो एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं नरेंद्र मोदी पे एप्लीकेबल हुई? ये सवाल पूछना चाहिए था ओपिनियन पोल वालों को अपने आप से। और दूसरी चीज, ये 390 380 सीट जो दे रहे हैं, इससे एक चीज तो समझ में आ गया कि अब जमीनी स्तर से ना केवल मीडिया, गोदी मीडिया, वॉटएवर जो भी नाम देना चाहे, उनका कटाव जो है, मतलब वो कंप्लीटली कट गए हैं। और ओपिनियन पोल वाले भी एसी रूम में बैठ के स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को ये गलत इंफॉर्मेशन इन लोगों ने फीड की है। ये जो गोदी मीडिया है, ये जनता का तो अपना हुआ ही नहीं पिछले 10 साल में, पर जिसके टुकड़ों पे पला उसके साथ भी गद्दारी किया, उसको भी गलत इंफॉर्मेशन इन्होंने फीड किया। मैं आज आपको बता रहा हूं, 4 जून को यही नरेंद्र मोदी जी, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, ये जितनी लिस्ट ले लीजिए, अमन चोपड़ा, इन सबको बुला के इनकी क्लास लेने वाले, और वो पाठशाला चलाने वाले, टाइम्स में जो चलाते हैं, नविका कुमार के साथ में, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। ठीक है, सुशांत। इन सबकी अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि ये लोग जनता के प्रति, जिनके प्रति इनको वफादारी निभानी चाहिए, जनता की न्यूज दिखा के, वो तो इन्होंने 10 साल में किया। ठीक है, और जिनके लिए ये कर रहे थे बैटिंग, उसके साथ भी वफादारी नहीं निभा पाए। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी की जो चीज है, ये बहुत बड़ा फैक्टर था जो सभी लोग ने मिस कर दिया। हिस्टोरिकल एविडेंसेस है 3-3 बार के, इंदिरा गांधी के, वाजपेयी जी के, मनमोहन सिंह के, कि ये काफी स्ट्रांग रूप में काम करते हैं। दूसरी चीज जो हुई है, वो ये हुई है कि मोदी जी ने गलत इंफॉर्मेशन जो उनको फीड की गई, उनके चापलूसों ने, चाहे वो मीडिया के हो, चाहे ओपिनियन पोल के हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हो, उस गलत इंफॉर्मेशन के भरोसे मोदी जी ने ये पूरा इलेक्शन जो है वो बना दिया कि क्या इस देश को नरेंद्र मोदी चाहिए, क्या इस देश को नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। यदि नरेंद्र मोदी को यह पता रहता कि मेरे खिलाफ इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है कि बहुत सारे अंधभक्त भी घर से निकल के वोट नहीं डालने वाले, तो वो कभी भी स्पॉटलाइट अपने ऊपर नहीं लेते, वो कभी भी अपने मैनिफेस्टो को, संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी का नाम नहीं देते। तो इनसे चूक होती गई है। अंग्रेजी में एक लॉ है, मर्फीज लॉ, जिसके हिसाब से जो गलत हो सकता है वो गलत होता चला जाता है। तो वही चीज जो है, वही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में। जी संजय जी। अच्छा, आप मजेदार बात कह रहे हैं कि 4 जून को वो सुशांत सिन्हा की, अंजना ओम कश्यप की और रूपका लियाकत की, सुधीर चौधरी की क्लास लगाएंगे, आप ये कह रहे हैं। आपको लगता है कि ये 4 बिल्कुल। जून को मोदी जी का, आप ये लोग, आपको लगता है कि 4 जून की रात को ये मोदी जी का फोन उठाएंगे? तब तो ये राहुल गांधी को मैसेज कर रहे होंगे, गलती हो गई सरकार, हमें बख्श दो और हमें भी थोड़ी बहुत एंट्री कर दो। सुधीर चौधरी जो है राहुल गांधी के चरित्र पे बखान कर रहे होंगे कि कितना बहादुर नेता
और हम आकलन करने में गलत लग गए, वो उसने न्याय यात्रा निकाल के क्रांति कर दी। इस तरह की स्टोरियां बन रही होंगी। कहाँ वो मोदी जी का फोन उठाएंगे? आपको लगता है कि उठा लेंगे 4 जून के बाद में वो फोन मोदी जी का? देखिए, सुधीर चौधरी ने तो मेरे साथ काम किया है, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। उनके हर चीज से मैं रग-रग से वाकिफ हूँ, ठीक है? और जहां तक आप ये बात बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं उठाएंगे, आप मुझे ये बताइए ना। भाई 10 साल जिसकी सेवा की है, चाकरी की है, ब्लैक कैट कमांडो मिले हैं, वाई ग्रेड सुरक्षा मिली है, बहुत सारी चीजें दांव पे है ना। भाई कांग्रेस सरकार ने तो तिहाड़ में भेज दिया था, यहाँ तो आपको 10-10 कमांडो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको तो अपने आका लोगों को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करके रखना ही है। अब वो गाली दे चाहे तारीफ करे, फोन तो बिल्कुल उठाएंगे ही। एक में वही पत्रकार है इस पूरे 10 साल में जिन्होंने नरेंद्र मोदी का 3 या 4 बार इंटरव्यू लिया, और वो इंटरव्यू इतने बेकार हैं क्वालिटी में, इतने व्यर्थ है। मतलब उसमें कोई भी जो बच्चा जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा होगा, उसको यदि आप वो इंटरव्यूज दिखाएं और उनको पूछे कि बेटा आपने इसमें क्या निकाला, सार क्या निकाला, तो वो आपको यही बोलेंगे कि सर हमने इससे यही सार निकाला कि कैसे पत्रकारिता नहीं की जाती। ठीक है, डूज एंड डोंट होता है ना, तो जो डूज है वो तो हमें नहीं पता चला, डोंट हमें जरूर पता चल गया कि पत्रकारिता में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये अवश्य होगा, आप देखते जाइए। एक चीज आप कह आपको रहे हैं मजेदार ये बता दूं मैं कि जब बीजेपी आई थी, देखिए संजय जी, हमको थोड़ा सा अपने मीडिया में भी अवलोकन करने की जरूरत है। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के बहुत सारे मठाधीश मीडिया में बन गए, ठीक है। भाजपा आई तो उन्होंने इन सारे मठाधीशों को जो है बाहर का रास्ता दिखाया, ठीक है। और ये सारे मठाधीश जो है बाहर आ गए, यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे लोग अपना नाम कमा रहे। ऐसी भाजपा के टाइम में जो मठाधीश मीडिया में बन गए, ये जैसे अभी इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो हमें यही देखना है कि ये मठाधीश लोग क्या करते, क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि यूट्यूब पे आके अपने चैनल्स खोलते और देखते हैं इनके हम कितने सब्सक्राइबर्स बनते हैं और कितने ये बनते हैं। तो एक जो अच्छी चीज हो रही है हमारे प्रोफेशन के लिए, वो ये हो रही है कि जर्नलिज्म का प्रोफेशन हर 10 साल में क्लीन हो रहा है, हर 10 साल में नए मठाधीश आ रहे हैं। पहले एक दूसरा सेट था, अब एक दूसरा सेट है, और आगे आने वाले दिनों में शायद कोई और आ जाए। पर मीडिया को हमेशा जो रूलिंग पार्टी इससे दूर रहना चाहिए, हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहना चाहिए। और यही हमारे पत्रकार भूल रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कोल स्कैम मैंने ब्रेक किया था, हम लोगों ने खूब लिखा था कोल स्कैम पे डीएनए में। और आज बीजेपी की आई है तो आज मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। जिस सरकार जिसकी भी रहे, मेरा प्रोफेशन बोलता है कि आपको एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहना है, हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, दैट्स इट। तो ये देखते हैं आने वाले 4 जून के बाद पता चलेगा कि नए मठाधीश कौन बनते हैं मीडिया। जी संजय जी। आप मजेदार बात कर रहे हैं कि देखिए कैसे करेंगे यूट्यूब, गांव में जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। मैं अभी आज गुड़गांव के एक बहुत इंटीरियर के गांव में गया, और हाँ, मैं गया तो वहाँ पे एक बैठक में हुक्का पी रहे थे लोग। एक की निगाह पड़ी, बिल्कुल इंटीरियर गांव में देखने गया था कि जाटों के अंदर क्या स्थिति चल रही है, और वो उठ के आके मुझसे गले लग गए। वहाँ उस गांव में 10 लोग थे, वो कह रहे हम तो सिर्फ 4 पीएम देखते हैं। तो आदमी की पॉपुलैरिटी केवल केवल बैनर से तो नहीं बन रही भाई। 4 पीएम में ऐसा तो कोई है नहीं, नाम भी इतना ज़्यादा टिपिकल टाइप का है कि 4 पीएम क्यों है। लेकिन हम लोग, राजीव भाई खुल के बात करते हैं, हम खुल के बात करते हैं, इसीलिए वहाँ तक पहुँचता है। तो इन लोग के लिए, गोदी मीडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ तक पहुँचना। राजीव जी उस तरफ बातचीत करते हैं जो आज हम लोगों ने जिस पे बात करने की ज़रूरत समझी इतनी रात को। बंगाल के संदेश खाली से आपके पास जो खबरें आई हैं, ज़रा वो शेयर करिए। वो खबरें बड़ी चौंकाने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी के घिनौने काम, अगर ये सच है तो घिनौने ही काम कहूँगा, उस घिनौने काम को उजागर करती हैं। ज़रा दर्शकों के साथ साझा करिए। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी संजय जी, जो अभी मैं बात बताने वाला हूं। और ये टेलीग्राफ और किसी आनंद बाजार पत्रिका, बंगाल के किसी पेपर में ये चीज नहीं छपा है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। नागपुर से बैठ के मैंने वहां के बारे में न्यूज निकाला। देखिए हुआ ये है, कोई प्रियंका नाम की औरत है वहां पे, जिसने 600, 500, 600 महिलाओं से कोरे कागज पे साइन लिए थे कि आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, ठीक है, और आपको सब्सिडी और लोन दिया जाएगा। उसके लिए बोला कि आप साइन कर दीजिए। अब ये गांव की औरतें थी, इन्होंने साइन कर दिया। उसके बाद में उन कोरे कागजों को कन्वर्ट कर दिया गया सेक्सुअल असॉल्ट के कंप्लेंट्स के रूप में, और उनको जो हमारा महिला आयोग है उसके सामने भी पेश किया गया। उसके बेसिस पे कोर्ट ने जो है ये केस ट्रांसफर किया सीबीआई को।
लोकल पुलिस को नहीं किया। अब आपको जान के हैरान होगा कि जब से ये सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया है, जो वहां पे सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं राजेश प्रधान जी, वो परेशान है, उनपे इतना प्रेशर है, वो रोज चिल्ला रहे हैं गिव मी सम केसेस, गिव मी सम केसेस। उन्होंने 50 लोगों को, अपने जो उनकी टीम है उनको डिप्यूट किया है फील्ड लेवल पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। और संजय जी, एक भी औरत ने आगे आके सेक्सुअल असॉल्ट के कंप्लेन के बारे में, मतलब उन कंप्लेन दर्ज नहीं किया। ये दिमाग खराब हो गया सीबीआई के जो वहां ज्वाइंट डायरेक्टर है, परेशान है, हैरान है, उनको समझ में नहीं आ रहा, और उनका बीपी और शुगर बढ़ गया, और वो इस कदर से मतलब अपने मतलब परेशान दिख रहे हैं, और जूनियर से डिमांड कर रहे हैं कि मुझे, तुम लोगों को कुछ नहीं आता, इन्वेस्टिगेट करके बताओ, तुम लोग सही इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, मतलब केस ढूंढ के लाओ। अरे भाई, केस होगा तब तो देंगे ना आपको केस, हवे में बना के तो केस देंगे नहीं। एक कोई केस, वो भी बहुत ही विशी वॉशी टाइप, कहीं से पकड़ के वो लोग एक लेके आए हैं जो रजिस्टर हुआ है ना, वो भी घर में कोई कुक थी या क्या थी उसने डाला है, वो भी बहुत संदिग्ध है। पर जो भी महिलाएं गांव में थी, उसमें से सारी औरतों ने, जिनसे अभी तक सीबीआई की टीम ने बात किया है, ये जो 45-50 जो लोग हैं, इनका यही जो टीम है 45-50 की, एक एक लोग जो है 10-10, 15-15 लोगों से बात कर, इनमें से एक ने भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमारे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और उन्होंने यही इंफॉर्मेशन दिया है कि हमसे कोरे कागज पे साइन कराए, और हमको ये कहा गया था कि आपको सब्सिडी दी जाएगी, आपको लोन दिया जाएगा, तमाम तरीके के प्रलोभन किए। और ये जो आदमी को अरेस्ट किया है, वो शेख, शहजादा शेख या क्या तो भी नाम है, उसका ये केस था, उसका लैंड ग्रैबिंग का केस। लैंड ग्रैबिंग भी ये था कि उसने गांव के लोगों को जो है उनसे लैंड लेके उनको पक्के घर बना के दिए, झोपड़ी थी उनकी, उस पर पक्के घर बना के दिए, और उसके बदले में जमीन ली थी, ठीक है। तो वो लैंड ग्रैबिंग के केस को इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट में चेंज करवाया वही लोगों से, तो ये केस टिकने नहीं वाला है। और इसमें शुभेंदु अधिकारी का बहुत जम के नाम आ रहा है, उसमें तो खैर एक आधी वीडियो भी आया है, पर ये जो इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई सीबीआई को कुछ नहीं मिल रहा है, सीबीआई हैरान है, सीबीआई परेशान है, सीबीआई के वहां जो ज्वाइंट डायरेक्टर, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी कुर्सी को कैसे बचाए। वो जो वहां पे सीबीआई के ऊपर में प्रेशर है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, लोग पॉलिटिशियंस पे क्या प्रेशर है इसकी तो बात करते हैं, पर हम लोग ये कभी बात नहीं करते कि सीबीआई के ऑफिसर्स पे, ईडी के ऑफिसर्स पे केस बनाने के लिए, केस दर्ज करने के लिए कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर है। और 4 जून को जब ये सरकार बदलेगी, तब आपको बहुत सारी चीजें ऐसे सुनने को मिलेगी जो आज मैं आपको बता रहा हूं। मार्क माई वर्ड्स, जो आज मैं आपको बता रहा हूं संजय जी, कि ये सीबीआई ईडी के ऑफिसर जो है, दे आर इन इमेंस प्रेशर। वो चीज एक एक करके हमको खोल के 4 जून के बाद सुनने को मिलेगी। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक बात है राजीव भाई। और एक महिला का भी जिक्र सामने आया था कि जिससे प्रधानमंत्री ने बात की थी कि, और ये कह के बात की थी कि ये संदेश खाली की पीड़ित है, लेकिन बाद में पता चला कि वो भी पीड़ित नहीं थी। तो एक संदेश खाली को लेके अगर ये बात सही है, तो क्या इतना बड़ा झूठ फैला दिया गया? टीवी की रिपोर्टर हमारी वहां गई, आज तक के रिपोर्टर भारी पुलिस बल के संग में गई और कह रही थी संदेश खाली, अगर ये केस नहीं है राष्ट्रपति शासन लायक, तो दुनिया में कौन सा केस है? इस तरह की बातें की गई। तो यानी एक एक काल्पनिक संदेश खाली तैयार किया गया। अगर अभी तक सीबीआई को ऐसे एविडेंस नहीं मिल रहे हैं ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए, इनके बावजूद, इस संदेश खाली के तमाम बवाल के बावजूद, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कितनी सीटें बताई हैं बंगाल में, वो भी बता दीजिए दर्शकों की। कम से कम 8 सीटें दी हैं, 8 सीटें दी हैं, वो भी मैंने कहीं लिखा था नाम, अभी मैं एकदम, आपने एकदम तुरंत बुला लिया तो वो कहीं मिसप्लेस हो गया। 8 सीटें दे रहे हैं वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को। आप मतलब मुझे तो 22 सीटें दे रहे हैं एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, एनडीए को महाराष्ट्र में, ठीक है। बस तो आप महाराष्ट्र में 22 सीटें सिर्फ दे रहे हैं, जो 42 थी वो घट के 22 हो रही है। और यूपी बिहार में तो सुपड़ा साफ है एकदम, यूपी बिहार ये जो जगह है, कर्नाटका, सुपड़ा साफ है यहाँ। मतलब आप अब आने दीजिए रिजल्ट, आपको समझ में आएगा कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कितना दम है, कितना दम नहीं है। पर जहां तक आपने जो बात बोली संजय जी, वो बहुत सही बात बोली। इनफैक्ट
वही आपकी हेडलाइन होनी चाहिए कि ये संदेश खाली जो है ये काल्पनिक बनाया गया, ये काल्पनिक रचा गया संदेश खाली। और उसके पीछे रीजन ये था कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीटें निकालेंगे कहां। इनको ये तो समझ में आ रहा था कि महाराष्ट्र में नुकसान होने वाला है, कर्नाटका में नुकसान होने वाला है। कि जो 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले जो आईबी के ऑफिसर्स फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, उससे इनको ये चीज तो समझ में आ रही थी जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन पुट किया। अब उन सीट की भरपाई जो है तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से देख रहे थे, ठीक है। तो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में होता हुआ अन्ना मलाई को इन्होंने खूब, आप देखिए ना, मतलब कोई इंडिया का मीडिया नहीं रह गया होगा, बच नहीं गया होगा, गोदी मीडिया, जिसने अन्ना मलाई का एक नहीं 2-2 बार इंटरव्यू लिया। कोई ऐसा कोई ग्रुप नहीं बचा है। तो इन्होंने तमाम कोशिश किया तमिलनाडु में अपने पांव पसारने की, और ये काल्पनिक संदेश खाली बनाया गया। 4 जून के बाद मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी संदेश खाली का सामने आएगा, जिसको सुन के इस देश के लोगों के दिमाग जो है वो हिल जाएंगे कि ऐसा भी होता है। पॉलिटिकल माइलेज और पॉलिटिकल गेन लेने के लिए इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को गांव के बेगुनाह, मतलब अनपढ़ लोगों को किस तरीके से मिसयूज किया जाता है, ये इसका सबसे बड़ा जो है आने वाले दिनों में एक टेम्पलेट बनेगा, एक एग्जाम्पल बनेगा। जी संजय जी। राजीव जी, बड़ी शॉकिंग खबरें दी हैं आपने। मतलब भाजपा के नेताओं को रात आपने खराब कर दी, रात में नींद नहीं आएगी। और अंजना ओम कश्यप, शूदर चौधरी, रूप का लियाकत, ये लोग सोचेंगे कि अगर वो डैडी जी चलेगा तो क्या होगा, देश का क्या होगा। ये बात ठीक सर, है कि मेरे बड़ा लोग, मेरे दोस्त लोग तो ये मजाक में बोलते हैं कि गलती से यदि आ गए ये मोदी जी, जो कि नहीं आएंगे, आई एम 100% श्योर, पर आ गए तो राजीव तुम और संजय जी जो है, तुम लोग जो है बैग अपना पैक करके जो है गुफा में जाने की तैयारी कर लेना। वो गुफा कहीं भी हो सकती है, मतलब यू नेम एंड। उसी वाली केदारनाथ वाली गुफा में चलेंगे जैसे मोदी जी फोटो खिंचाने गए थे कैमरे लेके, कैमरे और वीडियो लेके, उसी में हम लोग ध्यान लगाएंगे, गेरुए कपड़े बड़े पहन के हम लोग भी ध्यान लगाएंगे कि ध्यान लगा रहे। लेकिन बहुत बुरा हाल है। मैं वहां गया तो जाटों का गांव था, 2900 जाट रहते थे उस गांव में। वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब, जो किसानों के संग किया गया, लाठी चलाई गई, ड्रोन से गोले छोड़े गए हम लोगों ऊपर, पानी बौछार किएगी, तो इस बार तो कसम खा रखी है जी, एक वोट नहीं पड़ने देंगे। तो हरियाणा के जाटों में इतनी भयंकर नाराजगी, मतलब मुझे लग रहा है हरियाणा में भी अप्रत्याशित नहीं होगा कि 7-8 सीटें कांग्रेस जीत ले, क्योंकि वहां गुस्सा बहुत। एक सीट मिल रही है हरियाणा में बीजेपी को, 190 में एक सीट मिल रही है। अरे बाप रे! अगर यही रिजल्ट रहा जैसे इन एजेंसियों ने दिया है कि 190 केवल एनडीए, यानी बीजेपी 160 वाट, तो क्या सीन होगा? प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? क्या करेंगे अभी, मतलब उनके पास में ऑप्शन क्या, आप बताइए। मतलब दूर दूर तक जो आप कोई भी अर्थमेटिक कर लीजिए, मैं बोलता हूँ 190 नहीं, 210 220 भी आ गए तो भी कोई भी अर्थमेटिक से जो है वो होने नहीं वाला। और अभी देखिए बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप जो भाजपा मतलब अंधभक्तों के थे, उसमें मैसेजेस सर्कुलेट होने लगे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी प्रेसिडेंट बनेंगे और अमित शाह जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और ये देश जो चाइना को और पाकिस्तान को मजा चखाएगा, है ना, प्रेसिडेंट मोदी जैसा और प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जैसा। तो अभी से भूमिकाएं जो है वो बनने लगी, ठीक है। मेरे पास में 2-3 लोगों ने जी, मैंने आज सुबह ही वीडियो बनाया है कि पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है मोदी जी को। देखा था ना देखा आपने? हो, बहुत शानदार वीडियो, बहुत शानदार। वो मैंने पठानकोट जो आपने एयरफोर्स स्टेशन मेंशन किया, संजय जी, उसी पठानकोट स्कूल से मैं पढ़ा हूं, जिस एयरफोर्स स्टेशन पे अटैक हुआ था वहीं पे अच्छा, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 है। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पठानकोट है, वो उसी एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर में जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ, और वहीं से मैंने अच्छा। पढ़ाई की है। हाँ, अरे वहीं से मैंने वाह! अरे पढ़ाई वाह! की है। और हमारे घर में लाहौर लाहौर का जो टीवी स्टेशन था वो ज्यादा क्लियर आता था, और जालंधर टीवी स्टेशन दूरदर्शन का कम, मतलब वो उतना क्लियर नहीं आता था। इतना क्लोज है पठानकोट पंजाब की, हाँ, पाकिस्तान की, हाँ। है ना। बताइए, तो कमाल कर दिया पठानकोट पे इन्होंने लाके पाकिस्तान की आईएसआई के अफसर सबको पठानकोट के अंदर घुमा दिया, है ना? इससे बड़ा बेवकूफ़ी और क्या कर सकते हैं ये लोग? और प्रधानमंत्री कहते हैं राहुल गांधी को पाकिस्तान प्यार है। ये गए थे खुद, अपना जहाज उतार दिया नवाज शरीफ की अम्मी को चरण छूने के लिए और नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए, और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पाकिस्तान याद आता है। मतलब हेमराज का याद है ना आपको कि हेमराज का सिर काटने वालों के घर में घुस के लाएंगे।
और जिसने सिर हाँ काटा उसको वहाँ पे सेरेमनी में बुला लिया। मतलब झूठ की भी कोई हद होती है और भक्त लोगों का भी जवाब नहीं है। तो मैंने सोचा था कि इन सबको करके बनाऊँ कहानी, जिन दर्शकों ने नहीं देखा है, तो मेरे यूट्यूब पे पड़ा होगा कि मोदी जी को पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है। ज़रूर देखिएगा, बड़े मन के संग बड़ी बहुत डिटेल के साथ शानदार मैंने है, बनाया है ना? तो बहुत समझ में आ शानदार है जाएगा, वो। समझ में आ जाएगा बहुत कि शानदार है पाकिस्तान वो। से प्यार क्या है। चलिए राजीव जी, मतलब बढ़िया-बढ़िया बातें हो गई। आपने रात को सोते-सोते ब्लड प्रेशर हाई कर दिया बीजेपी का। हम और डिटेल होगी तो कल वाले फिर बात करेंगे आपसे। शुक्रिया, थैंक यू राजीव भाई। ये थे राजीव रंजन जी, इन्होंने जाते-जाते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद आज खराब कर दी और बता दिया कि जो ये रिपोर्ट्स आई हैं वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी गई हैं, उसमें कहा गया 190 एनडीए यानी बीजेपी 150 160। क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन ये बात सही है कि ऐसी चीज़ें सामने आई होंगी तभी प्रधानमंत्री जी का जायका बिगड़ गया, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। अपने ही प्यारे अंबानी अडानी पर हमला बोल रहे हैं। आपको कैसी लगी बातचीत ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।